आज मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा था। वहाँ पर मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बटन दिखाई दिया। उस वाले बटन पे मैंने जैसे ही होवर करना चाहा, होवर मैंने किया तो एक बहुत ही खूबसूरत सा वहाँ पे एनिमेशन इफेक्ट मुझे देखने को मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को बनाई जाए और आपको बताई जाए कि ये चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने वो चीज़ बनाई और फाइनली मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वो चीज़ किस तरीके से बनाई जाती है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, क्लिक मी करके एक बटन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे आपको एक सिंपल सा एरो का सिंबल दिखाई दे रहा है और उसके चारों ओर एक प्रॉपर राउंडेड आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल, मतलब एक कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इस वाले बटन पे होवर करता हूँ तो कैसा लग रहा है, देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट है। ये देखो कैसा लग रहा है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ बताई जाए और आप भी अपने प्रोडक्ट के अंदर इस ऐसे बटन को आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड इसका होगा नहीं, बेसिक HTML और CSS का खेल है और कुछ है ही नहीं। बस अगर आपको बेसिक CSS की नॉलेज है तो आप लोग आराम से इस चीज़ को बना पाओगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि इसको कम कोड के अंदर बना के बताऊँ आपको। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको तो यहाँ पे क्लोज करूँगा और मैं अपनी सी ड्राइव ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपनी सी ड्राइव ओपन करूँगा और यहाँ पे एक सिंपल सा एक फोल्डर बनाऊँगा इनफैक्ट। और इसका जो सोर्स कोड है वो तो आपको प्रोवाइड करा दूँगा मैं नीचे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन और एनिमेशन, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, और मैं अपना VS कोड इसके अंदर ओपन कर लूँगा। अपना VS कोड प्रॉपर ओपन हो चुका है। मैं वेलकम स्क्रीन आ रही है, इसको हटाऊंगा, एक सिंपल सी फाइल बनाऊंगा और HTML की सिंपल एक फाइल बनाऊंगा, index.html रखूंगा और फाइल बनकर रेडी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और बेसिक सा बॉल प्लेट में यहाँ पे डाल देता हूँ HTML का। टाइटल वाइटल आप लोग लिख लिया करो, लिख लेना। मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, एक बटन बनाऊँगा इस तरीके से। और मैं एक काम और करूँगा, मैं क्लिक मी करके एक बटन का नाम दूंगा मैं इस तरीके से और एक इमेज लूँगा मैं। ठीक है, इमेज मैं क्यों लूँगा, इमेज मैं इसलिए लूँगा क्योंकि जो आपको जो एरो दिखाई दे रहा था आगे, जो आपको एरो का साइन दिखाई दे रहा था वो एक इमेज थी। ठीक है, तो आप लोग फोंटोसम का यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक इमेज है तो उसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉपी करके डाल दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट्स के अंदर चलूँगा और मैं CSS प्रोजेक्ट्स के अंदर चलूँगा और मैं बटन एनिमेशन पे चलूँगा। ओके, और राइट, और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे तो कोई इमेज है नहीं तो शायद मैंने कौन से फोल्डर के अंदर रख दिया वो चीज़, तो मुझे देखना पड़ेगा एक बार इसको। तो यार मुझे मेरा जो एरो था, जो एरो वाला इमेज थी वो मुझे मिल चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो वह चीज़ आपको दिखाई देगी, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल दूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल दूँगा इसके अंदर। और शायद ये कॉपी नहीं हुई है तो मुझे इसको इस तरीके से इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया और इसका मैं एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे बता देता हूँ उसको। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल इसका पार्ट डाल दिया और आप लोग क्या करो, ये जो अल्टेस में डाल दिया करो। कल के दिन अगर इमेज लोड नहीं हुई ना तो जो आप लोग यहाँ पे लिखोगे वो दिखाई देगा। ठीक है, तो सपोज दैट एरो राइट, इस तरीके से मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो बेसिक सी HTML मैंने रखी है, बस एक बटन और एक इमेज मैंने यहाँ पे लिया है, कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला काम करा नहीं है। एक स्टाइल लूँगा, CSS का बेसिक टेम्पलेट लिखूँगा और यहाँ पे बॉडी का कुछ प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, विड्थ 100% रखेंगे। ऑल राइट, तो हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट सिस्टम सेट, ओके 100 व्यू पोर्ट हाइट हम लोग इसकी सेट कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सेट कर देंगे और अलाइन आइटम सेंटर सेट कर देंगे। ठीक है, इतना काम हम लोग करेंगे और ये जो गो लाइव वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्लिक में और एरो तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ठीक दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बटन की बात ऐसी है कि इसमें सबसे पहला जो काम होगा डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा। इसी के साथ साथ मैं अलाइन आइटम सेंटर सेट करूँगा इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा ये। ठीक है, आप लोग यार गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करके इसकी फ़ॉन्ट फैमिली बहुत अच्छे तरीके से इसमें रख सकते हो। मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा वो चीज़। और टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से।
और इसका बैकग्राउंड का कलर हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, कुछ भी कर दो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर नन तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग इस कलर वाली प्रॉपर्टी को हटाते हो फिर रन करते हो तो ये इस तरीके से जा चुका है। आप लोग इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते थे, तो कैसे भी कर लो, ठीक है। आउटलाइन में इसकी नन करूँगा और बॉर्डर इसका मैं नन करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो इमेज है फाइनली वो एक बटन के तौर तरीके से लिखेंगे। तो बटन के अंदर एक इमेज है, तो अगर वो इमेज है उसकी मैं विड्थ कर दूँ एटलीस्ट 40 पिक्सल, बहुत छोटी है, बहुत छोटी तो नहीं है, बट मैं अगर इसको 10 पिक्सल करूँगा तो ऑल राइट, तो मैं इसको 20 पिक्सल करूँगा तो 20 पिक्सल देखो बढ़िया लग रही है, अरे 20 पिक्सल पे ठीक लग रही है, ठीक है। तो 100 पे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, थोड़ा जूम कर रहता हूँ मैं इसको इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा इसको बड़ा दिखाना है तो आप लोग इसकी बटन के फ्रंट की साइज़ को आराम से सेटलमेंट करके दिखा सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं करने वाला इतना, ठीक है। और अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल ऐसा लिखूँगा कि जो पोजीशन रिलेटिव है वो तो होगी क्योंकि मुझे इसमें बिफोर एंड आफ्टर जो सूडो क्लासेस होती हैं, जो सूडो एलिमेंट्स होते हैं उनका मुझे यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा जो बटन है वो बिफोर इस तरीके से। अगर मैं बिफोर यूज़ करता हूँ तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट एंड कंटेंट आपको इस तरीके से रखना ही पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको बेसिक CSS के कोर्स के अंदर बताई हैं कि जब भी आप लोग बिफोर आफ्टर यूज़ करते हो तो ये दो चीज़ आप लोग रखोगे ही रखोगे, ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा ये, ठीक है। ओके, विड्थ मैं लिखूँगा इसको एटलीस्ट 35 पिक्सल, और राइट 35 पिक्सल, और हाइट 35 पिक्सल, और बैकग्राउंड का कलर रेड। तो ये लो जी रेड यहाँ पे लिख के आ चुका है, तो मैं इसको लिख दूँगा लेफ़्ट से 50%, ओके, लेफ़्ट से 50% या 60%, थोड़ा सा और खिसका देंगे इसको। और प्रॉपर मुझे बॉर्डर रेडियस इसकी कितनी चाहिए होगी, कितनी चाहिए होगी, 50 पिक्सल चाहिए होगी, तो 50 पिक्सल पे प्रॉपर राउंड हो जाएगा ये चीज़। और लेकिन वो तो इसके ऊपर आ चुका है, मुझे इसके नीचे लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, एक जेड इंडेक्स करके प्रॉपर्टी होती है, इसको जी इंडेक्स, जेड इंडेक्स जो भी मन में बोल दो, लेकिन एग्जैक्टली जी इंडेक्स ही इसको बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैं तो इसको जी इंडेक्स ही बोलूँगा फिर। तो -1 यहाँ पे करूँगा तो ये -1 करते ही क्या होगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये जो एरो है ये ई दिखाई दे रहा है, ये ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। और मैं कोई अच्छा सा कलर रखूँगा, मुझे रेड यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, तो थोड़ा अच्छा सा यहाँ पे कलर रखेंगे इसका। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आप चाहो तो कोई दूसरा यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छा है ये कर लो, ठीक है। तो ये भी बढ़िया लग रहा है, तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया, ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अभी हमको करना है क्या पता है, मैं चाहूँगा कि जो बटन है उस पर अगर मैं होवर करूँ, उस पर मैं होवर करूँ तो जो मेरी इमेज है, ठीक है, वो क्या हो, वो ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा मैं। इसमें मैं लिखूँगा कि 0 and 10 पिक्सल, तो 0 and 10 पिक्सल पे होगा। तो ऑलराइट, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 पिक्सल और इसको मुझे 0 करना पड़ेगा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये देखो आगे जा रहा है, मुझे इतना आगे भी नहीं, इसको नहीं लेके जाना है। तो 4 पिक्सल करेंगे, 4 पिक्सल पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन लगा दूँ, लिख दूँ मैं 200 ms मिली सेकेंड, तो ये कुछ इस तरीके से एक स्मूथ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो कोई नई चीज़ भी तो देखें हम लोग, कितने टाइम इसका यूज़ करें, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और उसका मैं यूज़ करके आराम से इन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को। तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जैक्टली मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसमें मैं ट्रांसलेट तो यूज़ कर ही सकता हूँ अभी, तो मैं लिख दूँगा ट्रांस, ओके, और लेट इस तरीके से इसमें मैं लिखूँगा 0.25, ओके, और सेकंड 0.4s, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पता है मैंने एक CSS के अंदर वीडियो बनाया था क्यूबिक ब्रेजर के ऊपर, ठीक है। तो ये क्यूबिक ब्रेजर क्या करता है उस वाले वीडियो को आपको चेकआउट करना है। इसमें मैं इस तरीके से इसमें कुछ लिख दूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 00 एंड 0.5, ठीक है। टेंशन मतलब इसका कोड आपको मिल जाएगा 2, इस तरीके से मैं इसको करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये देखो आप लोग, ये देखो
एक थोड़े टाइम के बाद में इस तरीके से जा रहा है इसके आगे, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है वो, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया लगा और मुझे पता है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं इस पर माउस से होवर करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, कुछ टाइम बाद में आगे इस तरीके से खिसक रहा है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। तो अब अपने को क्या चाहिए, ये जो कंप्लीट रेडियस है इसकी, ये मुझे क्या चाहिए, यहाँ से इस तरीके यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आगे क्या हो, राइट की तरफ जाए और पूरा कंप्लीट ये एरिया ले ले, ठीक है। तो वाला सिस्टम अपने को चाहिए हुआ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इसके अंदर, कोड के अंदर आके पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो बटन है उस पर अगर मैं होवर करूँगा तो जो बिफोर है उसकी विड्थ को क्या कर दो, विड्थ ऑल राइट 100% सेट कर दो। तो ये देखो इसकी विड्थ कंप्लीट 100% सेट हो रही है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ये देखो यहाँ से 100% यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने इसको लेफ़्ट से 60% कर रखा है, लेफ़्ट से मुझे 60% इसको नहीं करना है। और जब मैं इस पर होवर करूँ एटलीस्ट 70% करूँगा तो हाँ यहाँ पे सेट है। अगर मैं इसको 10% करूँगा तो बढ़िया है, अगर मैं इसको 0 करूँगा तो 0 पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, जो कि ठीक है, वैसे तो सही है मतलब, ठीक है। और मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि इसमें मैं थोड़ा पैडिंग सेट करूँ, पैडिंग कितना सेट करूँ मैं इसमें, पैडिंग मैं इसमें डाल दूँ जैसे 12 पिक्सल का डाल दूँ और मैं 18 पिक्सल का डाल दूँ। 12 पिक्सल का मैं टॉप एंड बॉटम से डाल दूँ, 18 पिक्सल का मैं लेफ्ट एंड राइट से डाल दूँ। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा इस तरीके से आपको एक इफेक्ट, थोड़ा स्पेस मिलेगा इसके अंदर इससे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी पता है क्या करना है, अभी ये तो सही है, इसमें तो आपको कोई चेंजमेंट करना ही नहीं है, ये तो बढ़िया है। अभी अपने को करना सिंपल ऐसा है कि मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक अच्छा सा इफेक्ट लेके आऊँगा और सबसे पहले मैं इस बटन पे आके कर्सर यहाँ पे पॉइंटर सेट कर लूँगा। तो पॉइंटर सेट करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से इस पर होवर करने पे पॉइंटर आ जाएगा इस पर। अब मैं यहाँ पे सिंपल सी एक प्रॉपर्टी लिखाऊंगा होवर करते टाइम। मैं एक काम करूँगा, इसी को कंप्लीट कॉपी कर लूँगा, इसी में मुझे कुछ चेंजमेंट करने पड़ेंगे तो इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर मुझे चाहिए होगा 0.25 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, ठीक है, ओके। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर आके कि 0.4 सेकेंड है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। क्यूबिक प्रेशर मुझे चाहिए होगा जिसके अंदर मैं सिंपली मेरी यही वैल्यू मैं पास करके रखूँगा, ठीक है, ऑलराइट। और इसकी आगे मैं पता है यूज़ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विड्थ, ठीक है, WIDTH होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, WIDTH। विड्थ मुझे इसमें डालनी पड़ेगी 0.25 सेकेंड इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे 0.25 सेकेंड अगेन पास करूँगा और यहाँ पे मैं अगेन क्यूबिक ब्रेजर यूज़ करूँगा। और अब यार ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ये मैंने क्या रख दिया, तो आपको बेसिक CSS का ट्यूटोरियल फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी उसके अंदर कवर करा रखा है, ठीक है। अब आपको पता ही होना चाहिए ना ये प्रॉपर्टी क्या है, बस आपको तो ये कोड किस तरीके से लिखा जा रहा है, किस तरीके से क्या काम हो रहा है वो आपको बता रहा हूँ मैं, और बाकी तो सब मैंने बता ही रखा है वैसे तो ये इस तरीके से होगा। इनफैक्ट मैं इस कंप्लीट कोड को ही यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर मैं इसको बिग प्रेजर के अंदर मैं सिंपली सेट कर दूँगा। तो ये देखो आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे एक स्मूथ इफेक्ट आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन वो यहाँ से जाके और जैसे मैं इसको माउस ऊपर लेके जाऊँ, कहीं पे भी लेके जाऊँ, तो ये देखो ऑन द स्पॉट हो चुका है। तो ऐसा तो नहीं चाहिए ना अपने को क्या चाहिए, अपने को थोड़ा स्मूथ इफेक्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पता है एक चीज़ और लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ट्रांसलेट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ -48 पिक्सल और 0 पिक्सल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 0 पिक्सल कहाँ से, 0 पिक्सल अपनी लेफ़्ट एंड राइट से, ये अपना टॉप एंड बॉटम से। तो ये देखो यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे यहाँ पे इसको 20% करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये देखो, तो मुझे और इसको थोड़ा आगे खिसकाना पड़ेगा 30%, इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम कर रहा था फर्स्ट टाइम में। अगर मैं इसको 40 पिक्सल करता हूँ, ये देखो
अब ये है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 45% इसको रख देता हूँ। ये देखो प्रॉपर सही है ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो कैसा लग रहा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई है मैंने क्या रखा है यहाँ पर, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस पर मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो और बनाऊँ। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसमें डिटेल के अंदर ये चीज़ आपको बताऊँ। लेकिन ये बेसिक ये क्या है, बॉर्डर रेडियस, ये लेफ्ट क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, कंटेंट, पोजीशन, एब्सोल्यूट, ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। और इसी का सारा खेल है। ये प्रॉपर्टी तो मैं ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ बस, ठीक है। और ट्रांजैक्शन वाला वीडियो आपको मिलेगा CSS के अंदर, उसको चेकआउट करना, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है जो भी मैंने यहाँ पे रखा है वो। तो ज़्यादा बताने में, वो उसमें टॉपिक को क्लियर करवाने में मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वीडियो में जो चीज़ थी बनाई कैसे जा रही है उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।